So I have been the lead technical advisor to Advanced Ply for quite some time right now, and during the last recent months. So during each visit, we have been trying to advance step by step, just as the name goes, Advanced Ply. So we have been advancing at a very steady pace, and very steadily, and in a well-planned, strategic manner. ये सबसे अहम होता है कि आप जो बना रहे हैं वो आपकी या कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, क्वालिटी का रिक्वायरमेंट है, उसको वो अनुरूप है कि नहीं है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे पास एक इंटरनल लेबोरेटरी अपने टेस्टिंग सिस्टम है, लेबोरेटरी है जो पूरी तरह से BIS के सिस्टम को फॉलो करती है। जो हमारे पास 5 या 6 BIS लाइसेंस है, वो लाइसेंस में जितने भी टेस्ट है जो हम कर सकते हैं लैब के अंदर डेली जो है, वो सारे टेस्ट हम करते हैं। The entire plant has been doing well. The overall formaldehyde emissions have come down. We have just completed the California Air Resources Board Phase 2 formaldehyde emissions certification audit. We have now come out with India's first nano alumina fire retardant glue, which is the first time in India. जो हमारे रेजिन्स हैं उसमें हम विस्कोसिटी को ज़्यादा हाई रखते हैं, इसलिए हम इसको हाई विस्कस रेजिन टेक्नोलॉजी से बनाते हैं। और इसमें जो है हम NAFRG सिस्टम है उसको यूज़ करते हैं, नैनो एल्यूमिनियम फायर रिटार्डेंट ग्लू। जो एडवांस में हम लोग टाइटेनियम सीरीज बना रहे हैं वो सबसे बेहतर प्रोडक्ट है हमारे जो है, और इसमें जो हमारी 18 mm प्लाइयाँ होती हैं वो 15 लेयर से बनती हैं, टोटल हार्डवुड से होती हैं। इसमें मुख्यतः E0 रेजिन जो है इस्तेमाल होता है, और सबसे जो इसमें खासियत है वो है इसकी फायर रिटार्डेंट गुण। इस पे जो हम एक नया भारत में पहली बार एक नया सिस्टम चालू किया हमने, वो है NAFRG, जो नैनो एल्यूमिना फायर रिटार्डेंट ग्लू सिस्टम है। इसमें जो हम क्या करते हैं कि जो ग्लू है उसमें एल्यूमिनियम कंपाउंड को इस्तेमाल करते हैं, और ये नैनो एल्यूमिनियम पार्टिकल जो है प्लाईवुड के हर ग्लू लेयर में जाके और प्लाईवुड के हर लकड़ी या लेयर के अंदर जो है पेनिट्रेशन करता है। इससे प्लाईवुड को पूरी चारों तरफ से एक बढ़िया सरफेस कवर मिलता है जो इसकी फायर रिटार्डेंट क्षमता को बढ़ाता है। According to IS 5509, we do total 3 types of tests. First, flame penetration. Second, rate of burning. Third, flammability. Flame penetration test में 18 मिनट में 45 मिनट अप्रॉक्स पास करना चाहिए, 45 मिनट एज अ स्टैंडर्ड। बट इन एडवांस PF टाइटेनियम ग्रेड में हमारा 60 मिनट में सिर्फ 2 से 3 या 4 लेयर बस कवर हुआ है। सेकेंड टेस्ट है रेट ऑफ बर्निंग। PF टाइटेनियम ग्रेड प्लाईवुड, जैसा आप देख सकते हैं कि अभी सिर्फ 60% ही बर्न हुआ है और 43 मिनट अप्रॉक्स ले चुका है। थर्ड टेस्ट है हमारा फ्लेमेबिलिटी टेस्ट। अप्रॉक्स 30 मिनट तक एज पर IS स्टैंडर्ड फर्स्ट सैंपल से सेकंड सैंपल में आग नहीं लगनी चाहिए। ये हमारा फर्स्ट सैंपल है, सेकंड सैंपल में अप्रॉक्स 45 मिनट हो चुका है, फिर भी अभी फर्स्ट सैंपल टू सेकंड सैंपल में आग नहीं लगी हुई है। 18 mm की प्लाई है हमारी जो है हाई रिटार्डेंट में, वो लगभग उसको आग फैलने में जो है लगभग 60 मिनट का समय लेता है। इसके अलावा जो हमारी हाई रिटार्डेंट की प्लाई है उसके ऊपर में प्लाई बनने के बाद एक कोटिंग देते हैं, जिसे कहते हैं NFGC जो है, नैनो फायर गार्ड कोटिंग जो है। इससे भी प्लाई को और ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है फायर रिटार्डेंट में। और इस लेयर से जो है सनमाइका का चिपकाने में किसी भी तरह PVA ग्लू इस्तेमाल करने पर कोई किसी भी तरह का प्रतिक्रिया नहीं होती जो है। आप इसमें आराम से इस कोटिंग के बाद भी सनमाइका चिपका सकते हैं। ग्लू शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट है। इसमें हम ग्लू का शेयर स्ट्रेंथ देखते हैं। इसमें हम 2 चीज़ नोटिस करते हैं, एक वुड फेल्योर, दूसरा ग्लू फेल्योर। इसका पर्पस सिंपल ये होता है कि जो हम इसमें ग्लू प्रोवाइड करा रहे हैं उसका शेयर स्ट्रेंथ कितना है। ये टोटल 3 टाइप से हम देखते हैं। एक होता है हमारा ड्राई स्टेट, सेकेंड होता है वेट स्टेट, थर्ड होता है माइक्रोलॉजी टेस्ट के थ्रू। It is boiling water resistant test for BWP grade plywood. According to BIS 72 hours boiling water resistant पास करना चाहिए। पर जो हमारा प्रोडक्ट है PF ग्रेड का, वो हाई विस्कस रेजिन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जिससे वो 250 आवर्स बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंस पास करता है। इस मशीन में MR ग्रेड प्लाईवुड टेस्ट होती है। ये हमारा MMR 15 है। BIS का स्टैंडर्ड कहता है कि MR ग्रेड प्लाईवुड में
3 cycle for 3 hours 60 डिग्री सेल्सियस वाटर बॉथ में एंड 65 डिग्री सेल्सियस ओवन में 8 आवर्स पास होनी चाहिए। ऐसे करके टोटल 3 साइकिल पास होनी चाहिए। जो नॉर्मल प्लाई होती है वो सिर्फ 3 साइकिल पास ही होती है, पर जो हमारा MMR ग्रेड 50 का प्रोडक्ट है वो आपका 12 साइकिल 3 आवर्स फॉर वाटर बॉथ एंड 65 डिग्री सेल्सियस फॉर 8 आवर्स ओवन में, ऐसे करके टोटल 12 साइकिल पास करता है। प्लांट मेंटेनेंस और प्रोजेक्ट देखता हूँ मैं, और मेरे साथ एक पूरी टीम है 14 से 15 लोगों की। उसमें यूटिलिटी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, और हमारा प्लांट में मोटिव यही रहता है कि कम से कम ब्रेकडाउन हो ताकि जो मटेरियल है वो टाइम से मार्केट में पहुँचे। और उसके लिए हमारी प्लानिंग हमेशा ये रहती है मशीन को मेंटेनेंस करना उसका, ताकि उसमें किसी तरह कोई ब्रेकडाउन ना आए। अगर ब्रेकडाउन आता भी है तो उसके लिए हमारा मोटिव रहता है कि कम से कम टाइम में उसको रिजॉल्व करें। हमारे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं हम उसका इंडिविजुअली हर सिंगल पीस का बॉन्डिंग चेक करते हैं और लेयर्स देखते हैं कि एक दूसरे से प्रॉपर्ली बॉन्डेड है या नहीं है। इन केस हमारे किसी भी मैट पे ओवर होता है या फिर गैप फिलिंग होता है उसको हम तुरंत ही रिपेयर करते हैं और फिर हम उसको हॉट प्रेस में पुट करते हैं। एक अच्छी क्वालिटी की प्लाईवुड बनाने के लिए जितने भी रॉ मटेरियल्स आपको चाहिए होते हैं, जैसे कि फिनॉल हो गया, फॉर्मलिन हो गया, या टिम्बर हो गया, या कोई भी केमिकल्स हो गया, उन सबको प्रिक्योर करने के लिए हमने एक अच्छी टीम रखी हुई है। हम बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल हम चूज करते हैं।